Hello student, I am Sana Aftab, Assistant Professor Department of Pharmacognosy, Buddha Institute of Pharmacy, Gorakhpur. This is the topic regarding from Diploma second year in Hospital and Clinical Pharmacy. The chapter is Drugs in Clinical Toxicity. Now we discuss about poison. What is poison? Poison is defined as a substance which when administered, inhaled or swallowed is capable of acting deleteriously on the body, that is produce ill health or death. Next point है all substances are poison. There is none which is not a poison. कारक है सेलस. Poison may be synthetic, minerals, vegetables or mineral origin. WHO estimate over 30 lakhs poisoning cases with 2,20,000 deaths per year worldwide. सबसे पहले क्या है, पॉइजन को डिफाइन किया गया है. पॉइजन एक ऐसा सब्सटेंस जो कि एडमिनिस्ट्रेड हो रहा है, जो कि लिया जा रहा है इनहेल के थ्रू या स्वेलोड के थ्रू, और वो इंटरनेशनली क्या हो रहा है, बॉडी को हेल्थ इशू प्रोवाइड कर रहा है या डेथ कर रहा है. नेक्स्ट है ऑल सब्सटेंस आर पॉइजन, देयर इज नन विच इज़ नॉट अ पॉइजन. पैरासेलस. पॉइजन में भी सिंथेटिक, मिनरल्स, वेजिटेबल और एनिमल ऑरिजिन. ये बेस्ड है ऑरिजिन पे कि पॉइजन जो है किस बेस्ड पे, किस ऑरिजिन पे बेस्ड है. आइदर सिंथेटिक है, मिनरल है, वेजिटेबल है और एनिमल ऑरिजिन है. WHO के अकॉर्डिंग एस्टिमेट डाटा है जो कि 30 लाख पॉइजनिंग केस आते हैं वर्ल्ड वाइड में पर ईयर, जिसमें से 2,20,000 डेथ पर ईयर वर्ल्ड वाइड होती है. नाउ वी डिस्कस हाउ पॉइजन्स इंटर्स द बॉडी. कैसे पॉइजन इंटर होते हैं बॉडी में. ये चार हैं, जो चार पैरामीटर हैं जिनके थ्रू पॉइजन इंटर होती है बॉडी में. फर्स्ट है इनहेलेशन, इंजेक्शन, एब्जॉर्प्शन, इंजेक्शन. इनहेलेशन मतलब जो कि इनहेल के थ्रू पॉइजन बॉडी में जा रहा है, लंग्स के थ्रू बॉडी में जा रहा है, नोज के थ्रू बॉडी में जा रहा है, और वो फिर क्या कर रहा है कि पॉइजन प्रोड्यूस कर रहा है, लंग्स में अफेक्ट कर रहा है, हेल्थ इशू कर रहा है. फिर अल्टीमेट उसका क्या कारण हो सकता है कि डेथ हो जाएगी. जितने पॉइजनस गैस हैं, जितने इंडस्ट्रियल एरिया में पॉइजनस गैस आते हैं, वो क्या होता है, कंजप्शन करते हैं पॉइजनस गैस को और वो हेल्थ इशू कॉज करने लगते हैं. इंजेक्शन जो भी चीज़ टेक कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो पॉइजन प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी वजह से बॉडी में पॉइजन इंटर हो सकते हैं. एब्जॉर्प्शन जितने सुपरफिशियली हैं, जो कि पॉइजन काउज करते हैं, जो क्रीम्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, या कोई ऐसी सब्सटेंस जो कि सुपरफिशियली वो एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर वो बॉडी के सिस्टमिक सर्कुलेशन में बाइंड अप कर रहा है, फिर वो कॉज कर रहा है पॉइजन में. इंजेक्शन जो बॉडी में इंजेक्ट कराया जा रहा है डायरेक्टली, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के साथ बाइंड अप किया और पॉइजन कॉज कर गया. ये पॉइजन के इंट्रेंस या रूट हैं जिसकी वजह से पॉइजन बॉडी में इंटर होता है. नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन. पॉइजन कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ एक्शन एक्सर्टेड और बेस्ड ऑन मेडिकोलॉजिकल पर्पस. इसमें क्या है कि या तो एक्शन पे ये डिपेंड कर रहा है, क्लासिफाई हो रहा है, या मेडिको लीगल पर्पस पे कर रहा है. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्शन कैन बी क्लासिफाइड इन 6 कैटेगरीज: corrosives, irritants, neurotoxic, cardiac poison, respiratory poison और miscellaneous. ये 6 पॉइंट है, 6 कैटेगरी हैं जिसके बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है पॉइजन को. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन एक्शन. कोरोसिव है. कोरोसिव में क्या है, एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड और वेजिटेबल्स. एसिड्स में है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड वेजिटेबल्स. इनऑर्गेनिक एसिड्स में H2SO4, HCl, नाइट्रिक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड्स में एसिटिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड्स. वेजिटेबल में हाइड्रोसाइनिक एसिड, पोटेशियम साइनाइड. ये कोरोसिव में जितने भी एल्केलीज और एसिड्स आते हैं, ये क्लासिफिकेशन कोरोसिव्स का है. बी पॉइंट में एल्केलीज के बारे में, हाइड्रोक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स. हाइड्रोक्साइड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम. कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम. ये एग्जाम्पल्स है एल्केलीज का. बेसिकली क्या है, कोरोसिव्स में एसिड्स और एल्केलीज आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स में इरिटेंट्स. इनऑर्गेनिक में मेटल्स और नॉन मेटल्स आते हैं, फिर ऑर्गेनिक आता है, फिर मैकेनिकल आता है. इनऑर्गेनिक्स में नॉन मेटल लाइक फॉस्फोरस, बोरॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये एग्जाम्पल्स हैं नॉन मेटल्स के. एंड मेटल्स लाइक आर्सेनिक, लेड, मरकरी, आयरन, जिंक. ऑर्गेनिक में वेजिटेबल एंड एनिमल्स के हैं. वेजिटेबल्स में जैसे कैस्टर ऑयल, क्रोटन ऑयल एंड सीड्स.
एरगट कैप्सिकम ये ऑर्गेनिक है, जो नेचुरल बेसिस पे, या तो आइदर वो वेजिटेबल्स हो सकते हैं या एनिमल्स हो सकते हैं। एनिमल्स में स्नैक्स, स्कॉर्पियन, स्पाइडर्स एंड पॉइजनस इंसेक्ट, इनकी वजह से पॉइजन काउज होता है। जो एनिमल्स में स्नैक्स आते हैं, स्कॉर्पियन आते हैं, स्पाइडर्स आते हैं। थर्ड पॉइंट है मैकेनिकल, पाउडर ग्लास, डायमंड रस्ट, हेयर पिन, नीडल्स, नेल्स, इसकी वजह से भी पॉइजन बॉडी में स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है न्यूरोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन भी सेरिब्रल न्यूरोटॉक्सिन। नेक्स्ट है स्पाइनल न्यूरोटॉक्सिन एंड पेरिफेरल न्यूरोटॉक्सिन, ये 3 क्लासिफाइड सब क्लासिफाइड किया गया है न्यूरोटॉक्सिन में। सेरिब्रल में है नारकोटिक एंड सोमनीफेरस, ओपियम एंड इट्स एल्कोलाइड्स लाइक मॉर्फिन, कोडीन, थियाबिन, नॉस्केपिन एंड नार्सिन ETC, ये नारकोटिक ड्रग्स हैं जो कि सेरिब्रल न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। इनग्रेडिएंट्स में विच कैपेबल ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लाइक अल्कोहल, एनेस्थेटिक एजेंट्स, ईथर, क्लोरोफॉर्म, फ्यूल्स, केरोसिन, पेट्रोल, सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, बार्बिचुरेट्स, क्लोरल हाइड्रेट, इनकी वजह से सेरिब्रल न्यूरोटॉक्सिन हो सकते हैं। नेक्स्ट है डेलिरियंट्स, एग्जाम्पल धतूरा, कैनाबिस, एट्रोपा बेलाडेना, कोकेन एंड कैम्फर, ये एग्जाम्पल है डेलिरियंट्स के जो कि न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है स्पाइनल न्यूरोटॉक्सिन, एक्सीटेंट्स, नक्स वोमिका एंड इट्स एल्कोलाइड्स, स्ट्राइचिनिन, ये स्पाइनल पॉइजन काउज करने में सबसे हेल्पफुल है नक्स वोमिका। डिप्रेसेंट में लाइथरस, सेटाइवस एंड जैस्मीन, ये स्पाइनल न्यूरोटॉक्सिन जो कि एक्ट करता है डिप्रेसेंट की तरह और कॉज करता है स्पाइनल न्यूरोटॉक्सिन में। पेरिफेरल न्यूरोटॉक्सिन्स में कोनियम एंड क्यूरेर आते हैं, ये एग्जाम्पल है पेरिफेरियल न्यूरोटॉक्सिन का। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेडिको लीगल पर्पस, मेडिको लीगल पर्पस और एक्शन पे था। फर्स्ट एक्शन पे जो कि कोरोसिव्स, इरिटेंट्स और न्यूरोटॉक्सिक्स थे। अब क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड कर रहा है, मेडिको लीगल पर्पस पे, जो कि सुसाइडल हो सकता है, होमिसाइडल हो सकता है, एक्सीडेंटल हो सकता है, एबोर्टिफिशिएंट होता है, कैटल पॉइजन्स होता है, फूड पॉइजनिंग या ड्रग डिपेंडेंस। ये मेडिको लीगल पर्पस के बेस्ड पर क्लासिफिकेशन किया गया है पॉइजन का। रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन, अब बात आती है कि पॉइजन अगर चला गया बॉडी में, अनएब्जॉर्ब पॉइजन को कैसे रिमूव करेंगे। दिस डिपेंड्स ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन। इंडक्शन ऑफ वॉमिटिंग और गैस्ट्रिक लेवेज इज जनरली एडप्टेड मेथड टू रिमूव पॉइजन। क्या हो रहा है कि रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन को कैसे मेथड करेंगे, या तो वॉमिटिंग के थ्रू या गैस्ट्रिक लेवेज के थ्रू उस पॉइजन को रिमूव करेंगे। वॉमिटिंग इमेसिस, जितने भी दवा है इमेसिस जो कि इंड्यूस कराते हैं वॉमिटिंग, उनको देंगे। और गैस्ट्रिक लेवेज एक प्रोसेस है जो कि नोज माउथ से जाके स्टमक तक जाता है, वहाँ वॉश होता है, स्टमक वॉश, वो प्रोसेस है। फर्स्ट है इसमें इनहेल्ड पॉइजन, अगर इनहेल्ड पॉइजन हो गया तो उसको पॉइजन को कैसे निकाला जाए बाहर। रिमूव पेशेंट टू ओपन एटमॉस्फेयर, इंश्योर क्लियर एयरवे, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीजनेशन। इसमें क्या हो गया कि अगर कोई पॉइजन ले लिया, कोई भी पर्सन पॉइजन हो गया बाय गैस के थ्रू या इनहेल कर गया, तो उसको सबसे पहले पेशेंट को ओपन एटमॉस्फेयर पे ले जाएंगे, इंश्योर कराएंगे क्लियर एयरवेज, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी प्रोवाइड करेंगे या ऑक्सीजनेशन देंगे। अगर इन केस इंजेक्टेड पॉइजन और स्नैक बाइट है तो यूज़ ऑफ टर्निक्वेट्स, इंसिजन एंड सक्शन, आइस पैक में भी अप्लाइड। क्या करेंगे, अगर कोई भी स्नैक बाइट है जहाँ पे है उस एरिया को टाइटली बाइंड अप कर लेंगे, क्योंकि वहाँ से उसके पॉइजन को फ्लो होने में ईजिली फ्लो ना हो पाए। फिर वहाँ से एक लीजन या कट करेंगे जिसकी वजह से जो पॉइजन है वो फ्लो आउट हो जाए, या सक्शन की मदद से उस चीज़ को निकालेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है आइस पैक में भी अप्लाइड, आइस पैक अप्लाई करेंगे। फर्स्ट है इंडक्शन ऑफ वॉमिटिंग, वॉमिटिंग को इंड्यूस करेंगे। वॉमिटिंग इंडक्शन इज यूज टू रिमूव पॉइजन विद इन 4 to 6 आवर ऑफ इंजेक्शन। ये 4 से 6 घंटे के टाइम पीरियड में ही इंड्यूस कराया जा सकता है। अगर 6 घंटे से ज़्यादा पॉइजनिंग किसी को हो गई तो वॉमिटिंग कराने का कोई फ़ायदा नहीं होता। दिस मेथड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ इंजेक्शन ऑफ करोसिव पॉइजन, रिस्क ऑफ प्रोलिफरेशन इन GI ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्राइंडिकेशन किस किस केस में करेगा कि करोसिव पॉइजन है, जैसे कोई एसिड अल्कली ले लिया तो वहाँ कॉन्ट्राइंडिकेशन केस आ सकता है, कॉमा होने के चांसेस है। इंजेक्शन ऑफ पेट्रोलियम डिस्टिलेट, अगर पेट्रोलियम ले लिया,
फ्यूम्स में भी इनहेल्ड, कोई फ्यूम्स को इनहेल कर दिया तो वहाँ भी कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा। इन कार्डियोपल्मोनरी डिजीज चांसेस ऑफ हार्ट फेलियर हो सकते हैं, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। इन केस ऑफ प्रेगनेंसी और चिल्ड्रेन, यहाँ वॉमिटिंग होगा तो यहाँ कॉन्ट्राइंडिकेशन कॉज कर जाएगा। द वेरियस मेथड्स आर एम्प्लॉयड फॉर इंडक्शन ऑफ वॉमिटिंग एज फॉलो। नेक्स्ट पॉइंट है गैस्ट्रिक लेवेज। गैस्ट्रिक लेवेज सिंपल क्या है कि स्टमक वॉशिंग। दिस मेथड इज एम्प्लॉयड इन केस ऑफ इंडाइजेशन ऑफ पॉइजन विद इन 4 to 6 आवर्स। ये भी टाइम पीरियड पे है, ये भी टाइम पीरियड को मैनेज करता है। 4 to 6 आवर्स में इंडाइजेशन जो अनएब्जॉर्ब पॉइजन हुआ है उसी के 4 से 6 घंटे के दौरान गैस्ट्रिक लेवेज कराया जाता है। इवन इन केस ऑफ इंडाइजेशन ऑफ पॉइजन अबव 6 आवर दिस मेथड इज यूजफुल। इन केस अगर 6 घंटे से ज़्यादा भी हो रहा है तो ये यूज़फुल हो सकता है, लेकिन वॉमिटिंग में ये वॉमिटिंग यूज़फुल नहीं होगा अगर 6 घंटे से ज़्यादा हुआ तो। दिस मेथड इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन फॉलोइंग केसेस। क्या कहाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकता है, किस केसेस में गैस्ट्रिक लेवेज कॉन्ट्राइंडिकेट शो कर सकता है? एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कोरोसिव पॉइजन, सेम एज इमेसिस वाले केस में, वॉमिटिंग वाले केस से कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकता है यहाँ कोरोसिव पॉइजन्स में जो कि एल्कलीज एसिड्स थे। इन केस ऑफ कन्वर्जन इन चिल्ड्रेन, इन केस ऑफ कोमा, इन केस ऑफ पेट्रोलियम डिस्टिलेट, ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सब केसेस हैं जिनमें कि कॉन्ट्राइंडिकेशन शो हो सकता है गैस्ट्रिक लेवेज कराने के दौरान। The gastric lavage is done by using a specific tube referred as Bowes tube or Ewald's tube. एक स्पेसिफिक ट्यूब के थ्रू गैस्ट्रिक लेवेज कराया जाता है जिसका नाम है Bowes ट्यूब और Ewald's ट्यूब। जैसे यहाँ एक पिक्चर शो कर रही होगी जहाँ नोज टिप से ले जाके गैस्ट्रिक लेवेज को स्टमक पायरोलिक स्पिंस्टर तक डाला जाता है। कार्डियक स्पिंस्टर से होके स्टमक से होके वो चीज़ लेवेज कराता है, वहाँ से सक्शन प्रोवाइड करता है, वहाँ से रिमूवल कराता है पॉइजन का, और वो सक कराने के दौरान, खींचने के दौरान वो पॉइजन रिमूव आउट हो जाता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ एंटीडोट्स। क्या क्या यूज़ है एंटीडोट्स का? फर्स्ट पॉइंट है एंटीडोट्स। एंटीडोट्स इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस विच कंट्रैक्ट द डिलीटरियस इफेक्ट ऑफ पॉइजन विदाउट इटसेल्फ बीइंग हार्मफुल टू द बॉडी। एंटीडोट्स मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो डिटेक्ट करे डिलीटरियस इफेक्ट ऑफ पॉइजन को। मतलब ये क्या है कि एंटीडोट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि न्यूट्रलाइज करता है पॉइजन्स को। एंटीडोट्स आर यूज्ड इन केस ऑफ वेयर इमेटिक्स एंड गैस्ट्रिक लेवेज इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कहाँ एंटीडोट यूज़ करेंगे? जहाँ की गैस्ट्रिक लेवेज और इमेटिक्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड शो करने लगे या उसका यूज़ ना हो। पॉइजनिंग बाय रूट अदर देन ओरल, अगर जहाँ ओरल का रूट है वहाँ उसको करेंगे। द पॉइजन दैट एस्केप्स गैस्ट्रिक लेवेज और वॉमिटिंग, जहाँ पॉइजन गैस्ट्रिक लेवेज और वॉमिटिंग के दौरान कॉन्ट्राइंडिकेशन हो। इन केस ऑफ ऑलरेडी एब्जॉर्ब पॉइजन, जब जहाँ पॉइजन ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुका है वहाँ। टाइप्स ऑफ एंटीडोट्स में क्या है? फिजिकल एंटीडोट्स, केमिकल एंटीडोट्स, फार्माकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, चिलेटिंग एजेंट, यूनिवर्सल एंटीडोट्स और हाउस होल्ड एंटीडोट्स। These are the types of antidotes. I hope you like it. Thank you so much.